जिंदगी एक जंग है और तजुर्बा एक हथियार, मगर जब जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई होती है तब तजुर्बा नहीं रहता। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राघव गुस्सा हो गया था क्योंकि उसे अभिमन्यु ने शांत रहने को कहा था। इसके बाद राघव ने अभय से खुद को दूर कर दिया। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की मगर राघव ने उनसे भी दूरी बना ली। अब वह अकेला ही रहता, अकेले कैंटीन में खाता, अकेले ही कॉलेज के पार्क में घूमता। समय आगे बढ़ा और उनके इम्तिहान फिर से आ गए। इस बार भी अमृता और मणि के अच्छे नंबर आए मगर राघव के कम नंबर आए। ये देख के राघव और उदास हो गया। अंत में वह अभिमन्यु के पास जाकर अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। अभि ने अपने चरित्र के अनुसार उसे माफ कर दिया। उसने देखा कि मणि और अमृता साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अगले दिन वो तीनों फिर से साथ में कॉलेज गए। आज कॉलेज में एक हैकाथन था। उसमें उन्होंने देखा कि उनका दोस्त रवि भी एक प्रतिभागी था। वो तीनों चौंक गए कि रवि ने तो अपने बारे में कुछ ऐसा नहीं बताया और आज अचानक ऐसे कैसे। फिर अमृता ने अभय को फोन किया और मिलने के लिए पूछा तो उसने जवाब दिया कि शाम में चाय की टपरी पर वो आ जाए। मणि आज जाने में असमर्थ था, इसलिए बस ये दोनों ही वहाँ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि अभय अपने दोस्तों के साथ वहाँ चाय और समोसे खा रहा है। वहाँ उन्होंने उससे अपनी सारी चिंता का कारण बताया। अभय ने हंसते हुए पूछा, क्या तुम इसे जानती हो? तो अमृता ने जवाब दिया, हाँ ये तो वही है न जो कॉलेज के लास्ट बेंचर हैं। तीनों एक साथ हंसने लगे और कहा, याद है पिछली बार कॉलेज का सर्वर हैक हो गया था? राघव ने जवाब दिया, हाँ, जो कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरों से भी ठीक नहीं हो रहा था मगर अचानक से सही हो गया था। अभि ने कहा, हाँ ये काम इसका ही था। और फिर तीनों हंसने लगे। उसने फिर पूछा, क्या तुम इसे जानती हो? तो अमृता ने जवाब दिया, हाँ इन्होंने तो कॉलेज में होली का हुड़दंग मचाया था। वो तीनों फिर से हंसे और अभय ने हंसते हुए जवाब दिया, तुमने कॉलेज का स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम इस्तेमाल किया है? राघव ने जवाब दिया, हाँ, उससे तो प्रोफेसर का काम आसान हो गया है। अभय ने कहा, हाँ, उसे इसने ही बनाया है। अब वे तीनों सब समझ गए थे कि सब शांत होकर अपना काम करते हैं। फिर उन्होंने भी कुछ सोचा। उन्होंने क्या सोचा था, आगे क्या होगा, जानने के लिए देखते रहे सफर।